हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अभी मैंने पढ़ ली है जुमे की नमाज और अभी मैं जाने लगा हूँ इलाहाबाद, जो अभी हो गया है प्रयागराज, क्योंकि वहाँ पे लगा है 144 साल बाद महाकुंभ का मेला। तो हम भी जाएंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है महाकुंभ में। मुझे उतना आइडिया तो नहीं है, जैसे पता लगेगा, जैसे क्या क्या है वहाँ पे वो बताते रहेंगे। हम जाएंगे बाइक से, क्योंकि हर जगह जाना है, वहाँ पे पैदल भी नहीं चल सकते और रिक्शा उक्सा शायद बंद ही है, तो बाइक से ही सही रहेगा। सबसे पहले हमारे पीछे है पेट्रोल पंप, वहाँ से भराते हैं पेट्रोल, फिर निकलते हैं। फाफा मोड़ से ही शुरू हो जाती है। सामने जो आप गेट देख रहे हैं ये है गंगा द्वार। ये है फाफा मऊ का ब्रिज। चाहें तो आप ऊपर से ब्रिज के आ सकते हैं और फाफा मऊ से चाहें तो आप नीचे गंगा की नदी से टेम्परेरी पुल बनाया गया, वहाँ से भी आप सीधा संगम में जा सकते हैं। जैसे ही फाफा मऊ ब्रिज से तेलियरगंज की तरफ आएंगे, लेफ़्ट साइड में सीधा रोड नीचे नीचे गंगा घाट से सीधा संगम तक चले गया लास्ट तक। यहीं से आप सीधा बिल्कुल जा सकते हैं। महाकुंभ मेला 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसको 25 सेक्टर में बांटा गया है और नहाने के लिए 50 घाट बनाए गए हैं संगम की तरफ। साथ में 10 खोया पाया सेंटर भी बनाए गए हैं। अगर आप अपनी फैमिली से बिछड़ जाते हैं तो आप यहाँ से मदद ले सकते हैं और अपनी फैमिली से पेंशन ले सकते हैं। महाकुंभ नगरी का पहला पड़ाव यहीं से चालू होता है और यहीं से चालू होकर संगम की एकदम लास्ट छोर तक जाता है। आप ये जो छप्पर नुमा घर देख रहे हैं, ये बड़े बड़े संतों के रहने की जगह है। अभी मैं आ गया हूँ प्रयागराज महाकुंभ को एक्सप्लोर करने, तो यहाँ पे देखने। और अभी मैं फाफा मऊ पुल के नीचे से आया हूँ। एक रोड जाता है सीधा जो चले जाएगा संगम क्षेत्र में। तो अभी मैं आपको चलता हूँ, यहाँ से आगे दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंतजामात किए गए, बहुत। अभी तो ये शुरुआत है, पहला है। इसके आगे बहुत लंबा है। अभी चल के देखते हैं। वहाँ पे संगम आगे है, उस साइड बहुत आगे। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ टेंट ही टेंट दिख रहा है मुझे। ये फाफा मऊ से सीधा रोड आया है। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही वहाँ तक सिर्फ टेंट ही टेंट। 26 फरवरी तक चलेगा तो कितनी भीड़ होने वाली है, देख सकते हैं आप सब। बहुत ही बड़ा। अभी तो आगे भी बहुत आगे जाना है हमें। ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया हूँ संगम, आपको दिखाते हैं। इस तरफ है फाफा मऊ से ये रोड सीधा आ जा रहा है, सीधा नीचे और आपकी जहाँ तक नज़रें जाएगी वहाँ तक टेंट है। ये है गंगा नदी और उसके आगे है वो यमुना। वो जो पुल दिख रहा है ना, उसके आगे उस साइड से आई है यमुना नदी। तो यहीं हो जाता है संगम और यहीं पे इतना भीड़ लगेगी। संभावना है 40 करोड़ लोगों के आने की इस बार। सबसे ज़्यादा जो भीड़ होगी संगम में वो यहीं पे होगी, इसी साइड सबसे ज़्यादा भीड़ होगी। पूरा दिख रहा है ना, पूरा। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग आएंगे। जब यहाँ पे अभी इतना भीड़ है तो आगे कितना ज़्यादा भीड़ होगी। ये पूरा जाम है, पूरा एकदम चारों तरफ खचाखच भरा है। इस पे देखो ब्रिज जो बनाए हैं, पुल, टेम्परेरी पुल बनाया गया है ना, इस पे देखो कितनी भीड़ है। और इस तरफ चारों तरफ भीड़ ही भीड़। अब चलते हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि ये हो गया संगम, यही था मेन। अब बाहर देख लेते हैं शहर में क्या है। इतना भीड़ है यहाँ पे इस वाले ब्रिज के पास, हद से ज़्यादा भीड़ है। इतना तगड़ा जाम लग जा रहा है कि निकलने की जगह नहीं। ये है बस स्टॉप, आगे है सिविल लाइन और वहाँ से हम लेफ्ट होके चलेंगे प्रतापगढ़ की तरफ, क्योंकि बहुत रात हो जाएगी तो हमें ठंडी बहुत तेज़ लगेगी। संगम के लिए जैसे आप फाफा मऊ पुल क्रॉस करो, वैसे ही सर्कल पे ऐसे नीचे से रास्ता बनाया गया। लखनऊ से आ रहे हो, प्रतापगढ़ की तरफ से आ रहे हो तो यहीं से आप घूम जाओ। और गाड़ियाँ जा रही हैं ना नीचे से,
ये फाफा मऊ की तरफ से आ रहा है और ऐसे ऐसे नीचे जाके ये सीधा संगम में जाएगा। आपको किसी से पूछना ही नहीं है, सीधा चले जाएगा। और अगर आपको प्रतापगढ़ लखनऊ की तरफ जाना है तो फाफा मऊ के नीचे से भी जा सकते हो। ये रोड गया है जो गंगा नदी के नीचे से जा रहा है, नदी के ऊपर से, पुल के ऊपर से जा रहा है। और अयोध्या फैजाबाद की तरफ, इस तरफ ये इलाहाबाद, और ये जो रोड ये नीचे संगम चले जाएगा। और आपको प्रतापगढ़ की तरफ से आ रहे हैं, हम इसी से जाएंगे, नीचे नीचे नदी के ऊपर जो पुल बना है इसी के ऊपर से जाएंगे आज। इतना नज़दीक से आज तक मैंने कभी गंगा को नहीं देखा, आज मुझे निहार लेने दो। देखो सूरज जो है वो गुरूब होने की तरफ है और ये है गंगा नदी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई। और ये पुल देखो, ये बाइक और 4 व्हीलर की, अभी तो बाइक ही जा रही है सिर्फ, उस पे 4 व्हीलर जा रही उस वाले पे। वाह कमाल, कमाल और धमाल है। ये ना, ये जो बड़े बड़े लगे हैं टैंक जैसे, ये तैरते रहते हैं और इसको रस्से से बांधा गया सपोर्ट दे दे के, नहीं तो ये सीधा पुल ही चले जाए बह के भाई साहब। अभी चलते हैं हम घर की तरफ क्योंकि हमें हो जाएगा बहुत लेट और हमें पढ़नी है असर की कहीं नमाज। अभी जहाँ पे हम हैं वो है गंगा नदी। गंगा नदी के अंदर हैं हम। बारिश के दिनों में तो ये पूरी नदी, अगर बारिश के दिनों में कोई यहाँ खड़ा हो जाए तो वो डूब जाएगा। ये देखो, ये पूरा गंगा नदी, वहाँ से लेके वहाँ से लेके वहाँ से, ये पूरा का पूरा गंगा नदी। और ये टेम्परेरी पुल बनाया गया है महाकुंभ के लिए। और ये देखो ऊपर ऊपर से गाड़ियाँ भी जा रही हैं। नीचे नीचे पूरा बनाया गया है, पूरा नदी से नीचे, ये पूरा पूरा नदी है गंगा नदी। और इसके अंदर ना लोहे के बड़े बड़े गाटर जैसे रखे गए हैं ताकि गाड़ियाँ फिसले ना और इसके अंदर घुस ना जाएं, नहीं तो 4 व्हीलर तो चली जाए अंदर। नया बस स्टॉप बनाया गया है फाफा मऊ के पहले, क्योंकि अब फाफा मऊ जो ब्रिज है उसके ऊपर से बसें नहीं जाएंगी, तो यहीं सारी बसें खड़ी हो रही हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे बसें सब खड़ी हो रही हैं और यहीं सारी बसें हैं। और यहीं से आगे वो रोड चले जाता है, लखनऊ, कानपुर और प्रतापगढ़ वाले में मिल जा रहा है। सारी बसें नीचे आएंगी, नदी के अंदर खड़ी होंगी सब। मुझे लगता है ये जितनी जगह दिख रही है पूरी पार्किंग के एरिया है, क्योंकि वहाँ से पार्किंग चालू है, वहाँ से पूरा पार्किंग है नीचे नीचे। और यहीं से अगर आपको अपनी पर्सनल गाड़ी लानी है तो यहीं आप खड़ी भी कर सकते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं विश्वनाथगंज बाज़ार और मेरे हाथ ना ठंडे हो गए हैं। आप सबको दिखाता हूं मैं कहां सेकता हूं हाथ। ये बाइक का इंजन गर्म रहता है ना, तो इस पे हाथ थोड़ा सेक लेते हैं। और ठंडा हो गया यार, काम नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रहा था इसी पे थोड़ा सा सेक लिया जाए। काफ़ी रिलैक्स हो गया हाथ, अब एकदम खुल रहा है और बंद भी हो रहा है। अब चलते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने घर के पास भूपिया मऊ में। जब मैं निकला था मगरिब की नमाज़ पढ़ के, वहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर है, मतलब फाफा मऊ से भूपिया मऊ 50 या 45 जो भी होगा, 56 मिनट में आया। 50 किलोमीटर समझो 1 किलोमीटर 1 मिनट में। किस स्पीड से आया हूँगा मैं। चलते हैं, हम चाय पीते हैं, उसके बाद घर। महाकुंभ जाने के लिए किसी को भी मनाही नहीं, कोई भी जा सकता है, लेकिन वहाँ जाइए, घूमिए और टहलिए। कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे किसी को तकलीफ़ हो। अभी बज रहे हैं रात के 7:15 और मैं अपने घर पहुंच चुका हूं खैरियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा।